हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। हमें विश्वास होगा कि आप क्लास अपना बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आप अपने विश्वास को एकदम खराब करिए और खूब अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कीजिए। देखिए, आज हम लोग कक्षा 11 का ये भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें आज से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भौतिक राशियों का मापन एवं सार्थक अंक एवं उत्तरों की। इसमें हम पहले बात करेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, वे राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे में लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, और भी चीज है, सभी आपकी भौतिक राशियां बहुत ही डिपेंड करती हैं। तो इसमें जो है भौतिक राशियों की बात किया गया है। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, परिभाषा होता है कि वे राशियां वे राशियां वे राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि और भी है। अब ये भौतिक राशियां हो गई। भौतिक राशियां के साथ साथ अब हम बात करेंगे इसमें मापन किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहा जाता है। तो किसी भौतिक राशि के इसके निश्चित मान, किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे मापन कहते हैं। चाहे किसी भौतिक राशि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानक की आवश्यकता होती है। और मापन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक मात्रक, एक होता है संख्यात्मक मात्रक। तो इसमें कहा जा रहा है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे भौतिक राशियां या वे भौतिक राशि मापन, मेजरमेंट, वे भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से, उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं, फिर कहा जाता है किसी भौतिक राशि के बारे में, किसी भौतिक राशि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यक है, मापन दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा मानक मात्रक, दूसरा हो जाएगा संख्यात्मक मात्रक। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मानक मात्रक, संख्यात्मक मात्रक। मानक मात्रक किसे कहा जाता है, कि किसी भी भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, उसकी एक निश्चित मात्रा को मापन मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई,
लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है। दूरी, दूरी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके क्या है? एक मानक मात्रक के रूप में इसको व्यवस्थित किया जाता है। संख्यात्मक मात्रक क्या होता है? भौतिक राशि की संख्या, संख्यात्मक मान के परिमाण को प्रदर्शित करता है। संख्यात्मक मान, जैसे 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम है। अब जैसे एक छात्र 40 किलोग्राम का है, तो वो क्या हो गया? संख्यात्मक मान को प्रदर्शित कर दिया। आप 5 किलो सब्जी खरीद के लेके आए, तो वो भी क्या है? संख्यात्मक मान को प्रदर्शित किया। ये नहीं मानक के रूप में नहीं है कि ये 5 किलोमीटर गया होगा, 10 किलोमीटर गया होगा, 20 किलोमीटर गया होगा। ये मानक मान, चाहे 2 घंटा समय लगा होगा, 3 घंटा समय लगा होगा, 5 मिनट का समय लगा होगा, 2 घंटे का समय लगा होगा, ये सब क्या है? मानक के रूप में रखे जाते हैं। और संख्यात्मक मान के रूप में उसकी संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है कि इसका वजन इतना ही होगा। तो ये क्या है? आपके मापन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कक्षा 11 का बैच था। आज से ये पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है और इसी तरह से मैं पूरा इसका प्ले लिस्ट बना दूंगा और पूरे के पूरे आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और अपना नोट्स बनाते रहिएगा और जो भी परिभाषा में जुबानी बोलूंगा इसको आप जो है नोट करते रहिएगा, स्टॉपेज करके उसको नोट करते रहिएगा और बहुत ही ढंग से परिभाषा हर चीज का मिलता रहेगा। और आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।